इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनी कपूर। एनडीटीवी भारत में आपका स्वागत है। जिस तरह से स्कूल की बात करी जाए 18 तारीख को, अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल के खुलने के लिए सब लोग बेचैन हैं और सब जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं या शिक्षा माफिया है वो बहुत बड़ी सिफारिश लगा रहे हैं कि स्कूल खोला जाए, क्योंकि जो धन है वो वहीं से आएगा। क्या आपको लगता है कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिल गया है? बिल्कुल भी गलत। क्या बच्चों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है? समाज में जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्कूल वर्चुअल बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है वो ऑनलाइन द्वारा हो रही है, तो बच्चों को पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन क्यों नहीं करी जा रही है लगातार? जिस तरह से सरकारी आंकड़े देखा जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी आंकड़े हैं जो उनको छुपाने का प्रयास कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बात माननी होगी कि हमारे बच्चे, किसी के भी बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, वो उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि रेलिंग नहीं छूनी है, स्कूल की सीट नहीं छूनी है, वो सैनिटाइज होना है। वो जितना उनसे कहा जाए कि डिस्टेंस दूरी बना के चलना है, बच्चों से दूर चलना है या आपस में दूरियां बना के चलना है, वो ये चीज़ों को नहीं समझते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन ना समझ बच्चों में ना समझ है, ये समझ आता है कि बच्चे छोटे हैं। लेकिन सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है? जो शिक्षा माफिया हैं उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है? आखिरकार इतना बड़ा खतरा सर पे मंडरा रहा है, आखिरकार क्यों नहीं सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है? बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इतनी जल्दी कौन सी है जो स्कूल खोलने की तैयारियां हो रही हैं? लॉकडाउन के टाइम पे आप सबको याद ही होगा, कुछ दिन पहले जब CMS में बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, उस समय यहाँ के जो गांधी जी हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया था, बड़ा फंक्शन किया था और बच्चों को, इतने सारे बच्चों को वहाँ पे खतरे में डाल दिया था। लेकिन थाने पे फायर हुई, खाली एक उपचारिकता के साथ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और वहीं पे बात मानी जाए 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को देने के लिए, बाबा को देने के लिए गांधी जी ने बच्चों के अभिभावकों से वसूले। क्या बच्चों से बढ़ के हो गई है शिक्षा? क्या बच्चों से बढ़ के हो गया है स्कूल? बच्चों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को स्कूल अभी इतनी जल्दी मत भेजिए। सरकार के दावे हैं वो एक तरफ से कहीं ना कहीं फेल नज़र आते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी तो नहीं दे पाई है सरकार। और शिक्षा माफिया हैं वो कहीं ना कहीं अपना रोब झाड़ने में लगे हुए हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि अपने बच्चे और अपने बच्चों की केयर आप लोग खुद करिए सरकार के द्वारा। और जिस तरह से स्कूल खोलने में दबाव लगातार माफिया, शिक्षा माफिया बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत। जिस तरह से हम लोग बात करने के लिए आज निकले हैं, स्कूल 18 तारीख से 19 तारीख से कुछ दिनों बाद स्कूल खुलने स्टार्ट हो रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा दबाव जो बना रहे हैं वो शिक्षा माफिया बना रहे हैं। सरकार में कुछ अधिकारी बैठे हैं वो बना रहे हैं। हालांकि उनका धन जो है वहाँ से आना बंद हो रहा है, तो उनको भी धन का जुगाड़ होना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। आज बात करी जाए जिस तरह से स्कूल खुलने के लिए बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, क्या जो बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं क्या वो ऑनलाइन नहीं हो रही है? ऑनलाइन हो रही है ना, सरकार के माध्यम से हो रही है और भी बहुत सारे माध्यम से हो रही है ना। तो क्या स्कूल खुलना क्या बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है? स्कूल खुलना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? और मैं तो सारे अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल मत भेजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत बड़ी हमारे लिए जो एक सबसे अहम चीज़ है, परिवार। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार ने ये आदेश देने के लिए तैयारियां करी हैं कि स्कूल खुले और जो माफिया हैं जो बड़े बड़े दबाव बना रही है, कहीं ना कहीं बहुत गलत। यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपनी दिशा निर्देश जारी कर दी है, गाइडलाइंस जारी कर दी है, जल्दी स्कूल भी खुलने के आगे की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि अभी हम लोग देखते आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? ओजस्वी विशाल सरन। क्या कहेंगे आप जिस तरह से स्कूल की खुलने के लिए नई गाइडलाइंस दी जा रही है? ठीक है, 9th के ऊपर खोलना तो अच्छा ही है, निर्देश सही है उसके, बट उससे नीचे के जो बच्चे हैं उनको फिर भी कोविड अगर पकड़ लेता है तो कंट्रोल कर पाना कठिन हो जाएगा, तो अभी उनका नहीं खोलना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों के लिए खतरा है? बिल्कुल 101%। तो आपको लगता है कि अभी विचार करना चाहिए? 101% बिल्कुल, पेरेंट्स को बुला करके उनसे समझना चाहिए। हमें नहीं लगता है कोई भी पेरेंट्स राजी होगा कि हम बच्चों को भेजें। मतलब आपने ये भी कहना कि इतने साल के बच्चे को इतने साल को बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे हर माँ बाप के लिए बच्चे बराबर हैं। तो फिर एडल्ट्स में भी अभी देखिए पकड़ रहा है कोविड, तो ऐसी समस्या है, तो उसके लिए तो अभी रोक कर ही रखना चाहिए था। सेशन वैसे भी 0 के लमसम में है, लेकिन अगर चाहते हैं वो कि हाँ नहीं बढ़ाए तो ठीक है, सीनियर बच्चे हैं 9th के बाद उनको रख लें,
लेकिन जो जूनियर बच्चे बहुत छोटे हैं उन पर कंट्रोल कर पाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल मैम। मैम बच्चे भी बहुत बड़े नहीं होते हैं मैम, वो भी छोटे ही होते हैं, क्योंकि उनका भी खोलना हमारे समझ से बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कोविड ऐसा इतना वो बड़ा वो है कि उससे जो है बच्चे किसी को भी, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को भी लगेगा। माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं और सबसे बड़ी बात देखा जाए कितना भी मना किया जाए बच्चे आखिरकार नहीं समझ पाते हैं। और बात करी जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, बात करी जाती है मार्क्स की, बात की जाती है, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, किस किस चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा। तो क्या मैम जो लगता है अभी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? बिल्कुल विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं इतना, हम लोग तो ध्यान दे लेते हैं, सैनिटाइज़र लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, लेकिन बच्चे ना प्रॉपर्ली मास्क पहनते हैं ना ही सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। आपके घर में भी जो बच्चे हैं स्कूल के लिए क्या टीचर ने बुलाया, उनसे बात हुई? जी बिल्कुल बात हुई, लेकिन हमने कह दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है, और मैं भी यही कहूँगी कि बिल्कुल भी अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। कुछ दिन की बात और है, अगर ये पूरा साल चला भी जाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर क्या नाम है आपका? विजय श्रीवास्तव। क्या कहेंगे आप? सही है कि कोविड-19 के तहत जी अभी अच्छे से जितना जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो कोई उसका पालन नहीं कर रहा है। और स्कूल में जहां बच्चे छोटे हैं, आप यहीं शहर में देखें, बड़े तो करते ही नहीं हैं पालन उन इंस्ट्रक्शंस का, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? अगर एक साल पूरा ये अगर चला भी जाता है तो कोई ऐसा नहीं है लॉस हो जाएगा। सेशन 0 उनको कर देना चाहिए। ऐसे ही बच्चे जब पढ़ाई ही नहीं हुई है तो बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं है तो सेशन उनको 0 कर देने में कोई वो हर्ज नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने कहा कि अभी सेशन को देख के आगे देखे और विचार भी करना चाहिए। और देखा जाए तो लगातार इस पर अभी विचार, बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी, डीएम लखनऊ भी लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। ये बताइए कि स्कूल बच्चों के ओपन हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या आपके विचार है? मैं तो स्कूल भेजने के लिए वो सहमत नहीं हूँ। आप नहीं भेजेंगे? नहीं। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल भेजना भी नहीं चाहिए। सर आप? पेरेंट्स को रिस्क लेना ही नहीं है ना, पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, कितना भी स्कूल गाइडलाइन जारी कर हाँ, कुछ भी हो नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को, पब्लिक को? बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, पहले लाइफ फिर सब कुछ। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अभिभावकों से, पेरेंट्स से बात करी, टीचर से बात करी, स्टूडेंट से बात करी। स्कूल को लेके जो गाइडलाइन जारी हो गई है वो कहीं ना कहीं सरकार को उचित तरीके से उस पर विचार करना चाहिए और एक दिशा निर्देश को बैक करना चाहिए। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं सोनी कपूर, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।